नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। हर रोज की तरह करंट अफेयर्स का क्लास, उसके साथ नॉलेजोमीटर के कुछ प्रश्न जो आपके साथ साझा करते हैं। आपके करंट अफेयर्स, आपके जीके के कई सारे जो प्रश्न हैं उसमें ज्ञान में हम बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ एक बार फिर से साझा करते हैं आज का क्लास। चलिए हम आपके साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं ये क्लास। बने रहिए मेरे साथ। चलिए कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं आज का क्लास, जिसपे लिखा है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। याद रखना, बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। ये सच बात है कि जब ईगल जब उड़ता है तो उसकी उड़ान में कोई आवाज नहीं होती। छोटे चिड़िया और छोटे परिंदे ही जब उड़ते हैं तो फड़फड़ाहट की आवाज आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर लक्ष्य बड़ा हो, जो अपने लक्ष्य के हिसाब से बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़ा करने वाले होते हैं, वो कभी कह के बड़ा नहीं होते। हाँ, जिन्हें छोटा मोटा कुछ करना होता है वही बार बार बोलते हैं कि मुझे ये करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्न आपके साथ साझा करते हैं। जल्दी से टाइप करने के लिए तैयार हो जाइए, टाइप करके भेजिए आज का सारा प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये रहा पहला प्रश्न आपका। भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में मूर्ति बनाना, ठीक है, मूर्ति बनाने की जो कला थी, इसका प्रारंभ किस काल में हुआ था? दूसरा प्रश्न, भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? अर्थात मंदिर बनाने की शुरुआत भारत में किस काल में हुई थी, यह भी आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 वीडियो बनाया है, 2 क्लास आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और पांचवा, मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो हमने आपको यह भी बताया था कि मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध जो है शहर कौन सा है। चलिए, आता है तो टाइप कीजिए, अदरवाइज चलते हैं आगे। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। देख लीजिए, चेनाब पे बना हुआ, चेनाब नदी पे बना हुआ यह पुल है ना, मैंने बना हुआ। इससे रेल गुजरती है यहाँ से, कहीं बैठने वाला डर न जाए देख के, है ना, जिस तरह इसका कंस्ट्रक्शन है। तो विश्व का सबसे ऊंचा यह रेलवे पुल है, सबसे ऊंचा इसका रेलवे पुल है। और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। कितना मीटर है? 59 मीटर, आप याद रखिएगा। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए, ठीक है, वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का क्या नाम था? तो इस लॉन्च वाहन का नाम था LVM-3M3। क्या नाम था? वन वेब का 18वां लॉन्च है LVM-M3। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 मार्च को सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई थी इसी के सहारे। 5805 केजी भारी पेलोड ले जाने वाला दूसरा भारतीय रॉकेट यह है। 643 टन वजन के साथ दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। ये हमारा जो इसरो है, इसरो के द्वारा डेवलप किया हुआ ये है, ठीक है। और इसे लॉन्चिंग व्हीकल या लॉन्चिंग पैड आप कह सकते हैं। एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का क्या नाम है? ध्यान से सुनो, है ना, ट्यूलिप फूल है ना जी। एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल। यह जम्मू कश्मीर में है। देख लीजिए इस गार्डन को, कितना खूबसूरत है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और जम्मू और कश्मीर में है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। क्या होगा? इसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। ये आप मतलब गायिका हैं, ठीक है, इन्हें ही चुना गया है। चलिए आगे लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले जो था 138% था महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का। अब यह महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 42% हो गया है। कितना प्रतिशत हो गया? वेरी गुड। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैपरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। मैथ का क्या बोला जाता है? नोबेल पुरस्कार
बोला जाता है। तो आप समझ लीजिए इन्हें ही मिला है गणित का ये नोबेल पुरस्कार, समझ लीजिए लुइस, इनका नाम जो है लुइस कैपरेली नाम है, और इन्हें मिला है गणित का ये पुरस्कार, जिसे किस नाम से जाना जाता है? एबेल पुरस्कार के नाम से। किस नाम से? ये एबेल लिखा हुआ है ना, ये एबेल जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल के बराबर पुरस्कार है, ठीक है, तो इसे एबेल पुरस्कार आप समझ लीजिए। सेवलॉन इंडिया के दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप अगर टीवी देखते हैं, टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं, तो आप देखते होगा सचिन तेंदुलकर का हाथ उस एडवर्टाइज में, सेवलॉन के एडवर्टाइज में दिखाता है। तो सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसे? सचिन तेंदुलकर को। किसे किया है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र का एक क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने यह जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन हो बन गया है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध, यानी कि अमेरिका में दो तरह के लोग रहते हैं, एक श्वेत और एक काले, है ना। एक श्वेत रहते हैं और एक काले लोग रहते हैं। श्वेत वाले अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा बड़ा मानते हैं काले वालों की अपेक्षा। लेकिन एक ऐसा शहर है जो जातिगत भेदभाव को नहीं मानता है या उस पर जो है प्रतिबंध लगा है, सिएटल। क्या नाम है? सिएटल एक राज्य है अमेरिका का, और सिएटल ही इसका आंसर होगा। चलिए, 95 एकेडमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2006 जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये फिल्म पूछा जा सकता है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये जो है लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है, और इसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है गुण, क्या थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना, नहीं, विस्परिंग का मतलब होता है कि कान में जाके कुछ थोड़ा धीरे धीरे बोलना। तो इस फिल्म का क्या नाम है? द एलिफेंट विस्पर्स। क्या नाम है? विस्पर्स। विस्पर्स। क्या नाम है? द एलिफेंट। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो आपका क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और ये जो 8 मार्च बीता था उसमें महिला दिवस का थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, एम्बेरेस इक्विटी। क्या था इसका थीम? इक्विटी। आप इसे याद रखिएगा। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? ई बैंक गारंटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने जारी किया है? यस बैंक ने। किसने किया है? यस बैंक ने। एससीओ, ठीक है, ठीक है। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इसकी बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष जिन्हें चुना गया उसका नाम, उनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? यही है हमारे अजय सिंह, इन्हें ही चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी बॉक्सिंग संघ का। किसी का? बॉक्सिंग कॉर्पोरेशन का। किसका? नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो न्यू दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? आंसर होगा स्पेन। क्या होगा? स्पेन होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? स्पेन होगा। चलिए, नॉलेजोमीटर के जो है सभी प्रश्न उनका एक एक करके आपके सामने आंसर रखते हैं, आंसर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने टाइप करके भेजा है कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छी बात है, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नॉलेज भी बेहतर है जिन्होंने टाइप करके भेजा है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके आंसर। भारत में मूर्ति कला, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है आगामी आने वाले एसआई। मैं जो भी तैयारी अभी करवा रहा हूँ बिहार एसआई की चूंकि वैकेंसी आया है, उसकी बिहार टीचर्स के जो और वैकेंसी आने वाले हैं उसकी तैयारी, इसलिए आप ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठिए और सारे प्रश्नों को एक एक करके हल कीजिए और लिखते रहिए हमारे साथ, ताकि कोई भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपका छूटे नहीं। भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो आंसर होगा कुषाण काल में। क्या होगा?
कुषाण। तो मूर्ति कला का प्रारंभ भारत में जिस काल में हुआ उसका आंसर होगा कुषाण काल। क्या होगा? भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, मंदिर बनाने की शुरुआत किस काल में हुई? तो गुप्त काल में। किस काल में हुई? तो भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत जिस काल में हुई उसे बोलते हैं गुप्त काल। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो सुनियोजित नगरों के लिए। किसके लिए जानी जाती है? मैं पढ़ा चुका हूं ना, नहीं, ये अपने नगर प्लानिंग के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? वहां पर दफनाने का मिला है, कई सारा साक्ष्य मिला है, इस कारण से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जिस भी शब्द में दरो लगा रहेगा लास्ट में, जैसे चहुंदरो, मोहनजोदड़ो, ये सभी कहाँ पाए जाएंगे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाए जाएंगे। चलिए, आज के सारे काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके साथ हमने साझा किए, शायद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए इसे राइट डाउन करके एक बार फिर से रख लीजिए आगे के फ्यूचर के लिए, एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।